अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद दोस्तों, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं संजय मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया था। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट हमने डिस्कस किया था, उसके बाद डिविजिबिलिटी के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका एचसीएफ और एलसीएम, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा और हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि आज की क्लास में सारे कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में समझेंगे। ये आपके एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसी तरीके से आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस वीडियो में हम प्रॉपर में सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है भाई, उसका रिलेशन क्या है, उसका रिलेशन को प्राइम नंबर से क्या है, प्राइम नंबर से कैसे है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एचसीएफ एलसीएम पढ़ रहे हैं तो इसमें आपके टोटल जो है 7 से 8 प्रकार के प्रश्न हैं जो एग्जामिनर घुमा फिरा के वहीं से पूछता है। तो हमें क्या करना है कि 1 बाय 1 सारे टाइप के क्वेश्चन को प्रॉपर वे में कवर करना है। पहले तो हमें यह समझना होगा इसका कॉन्सेप्ट, इसे सारे कॉन्सेप्ट भाई हम कोरिलेट कैसे कर सकते हैं। और बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में आप सभी को। तो आप लोग बने रहें और क्लास स्टार्ट करने से पहले कॉपी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि आज हम बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। और हम ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम एचसीएफ और एलसीएम तो फाइंड आउट करते थे, जैसा कि फैक्टराइजेशन मेथड होता था, डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ निकालते थे, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते थे। लेकिन आज हम कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसे हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे रेशियो में क्या संबंध होता है भाई, कैसे एलसीएम और एचसीएफ संबंध क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम और को प्राइम नंबर में क्या संबंध होता है, उन सब पर भी हम 1 बाय 1 आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। अगर हम बच्चे बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की, तो अगर मैं डिफाइन करने के लिए एचसीएफ और एलसीएम की कहूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, सभी को पता होगा। कुछ बच्चे तो इसमें इस तरीके से बोलते हैं कि एचसीएफ क्या होता है बेटा, तो कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम पूछेंगे तो कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसको डिफाइन अगर करने के लिए कहा जाए एचसीएफ और एलसीएम को, तो कैसे डिफाइन करेंगे आप। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम के अगर बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। जैसे मैं एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम क्या होता है, आप अगर एलसीएम को डिफाइन करेंगे तो कहेंगे द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई गिवन नंबर्स। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या होता है बच्चे, एलसीएम होता है। यानी कि जो डिवाइड हो जाएगा वो एक्चुअल में क्या होगा, एलसीएम। मैंने बताया आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या, द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई गिवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि 15 और 18 है, अगर मैं इसके एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 15 और 18 दोनों से कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। दोनों से कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो अगर 15 और 18 की बात करेंगे, इनके एलसीएम की बात करेंगे तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमेशा एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे आप, 15 और 18 इसका आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 5, यहां हो जाएगा 3 2 जा 6, और 2 5 1 एंड 5। अगर मैं आपसे एलसीएम पूछूं तो आप कहेंगे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा कितना होगा, 18 5 90, कितना हो जाएगा बच्चे आपका 90। एलसीएम कितना आ रहा है आपका 90। एलसीएम अगर इस फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे आप तो क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा कितना होगा 90। ठीक, ये तो एलसीएम आ जाएगा आपका। लेकिन इस मेथड का यूज अगर हम ना करना चाहें और ओरली अगर आंसर निकालना चाहें कि भाई एलसीएम ओरली क्या होगा इसका, तो आपको ऐसे प्रश्न जैसे हमें 15 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो आप ये देखेंगे कि 15 और 18 में बड़ा नंबर कौन सा है आपका, 18। 18 का ऐसा मल्टीपल लीजिए जो 15 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे 15 से डिवाइड होने के लिए या तो लास्ट में 5 हो और या तो लास्ट में 0 हो। तो 18 के किस मल्टीपल में लास्ट में 0 आएगा, तो कहेंगे 18 5 जा 90, 18 5 90। 90 ऐसा नंबर होगा जो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा और 18 का मल्टीपल है और 5 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 90 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम।
जो बड़ा नंबर हो उसका ऐसा मल्टीपल हमें लेना है कि दूसरे वाले और नंबरों से भी जो गिवन नंबर से उनसे भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे हमने 18 ले लिया, 18 का हमने ऐसा मल्टीपल लिया जो 15 से भी डिवाइड हो जाए, तो कौन सा आएगा 90। 90 हमारा एलसीएम हो गया। क्लियर है ना? तो आप देख रहे हैं कि एलसीएम ऐसा नंबर है, अब 90 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 15 और 18 दोनों से कंप्लीटली क्या हो जाए बच्चे, डिवाइड हो जाए। क्लियर है ना? तो अगर एलसीएम को डिफाइन करना है तो आप कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या कहलाएगा आपका, एलसीएम कहलाएगा। द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई गिवन नंबर, जो डिवाइड हो जाएगा वो होगा आपका एलसीएम। ठीक, अब बात करते हैं हम एचसीएफ की, कि भाई एचसीएफ क्या होता है। अगर एचसीएफ की बात करते हैं बच्चे, एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो एचसीएफ को अगर एचसीएफ को फुल फॉर्म आप सभी को पता है, हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, फैक्टर। इसे जीडीसी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं इसे। ठीक, अब इसको अगर डिफाइन करना हो, इसको परिभाषित करना हो तो आप कहेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 15 और 18 ही लेता हूं और मैं कहूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 और 18 को पूर्णतः विभाजित कर दिया, मैंने लगा दिया ग्रेटेस्ट नंबर मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो अब अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी क्या हो जाएगा बच्चे, एचसीएफ। तो एचसीएफ जब आप डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जो डिवाइड कर देगा वो एचसीएफ होगा और जो डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा बच्चे, एलसीएम होगा। दोनों में डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा कि जो डिवाइड करने वाला होगा वो हमेशा एचसीएफ होगा और जो डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। और दोनों में डिफरेंस क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, यानी कि एचसीएफ क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या होगी, और एलसीएम क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या होगी, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर और वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अब यहां से आप देखिए कि 15 और 18 की बात अगर हम लोग करें तो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 को भी डिवाइड कर देगी और 18 को भी डिवाइड कर देगी, तो तो आप क्या कहेंगे बच्चे, 15 को भी डिवाइड कर देगा और 18 को भी डिवाइड कर देगा, तो क्या होगा आपका 15 और 18 दोनों का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप देखेंगे इसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि बेसिक मेथड है आपका। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 3 के अलावा और कुछ कॉमन है। अगर दोनों में 3 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चे, इसका 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका। अब इसमें डायरेक्ट निकालने के लिए ये तो अभी आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं इस क्लास में कि आप देखते ही एचसीएफ बता देंगे, देखते ही एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक रिलेशन समझना पड़ेगा। तो यहां क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर डिफरेंस पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, तो आप कहेंगे एचसीएफ एलसीएम में जो डिवाइड करने वाला होगा वो होगा एचसीएफ और जो डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा, एलसीएम। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा। 3 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 15 और 18 दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं है। तो 3 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 और 18 को डिवाइड कर देगा, और जो बड़ी से बड़ी संख्या डिवाइड करने वाला होता है वो हमारा क्या होता है बच्चे, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है। और जब एलसीएम की बात करेंगे तो आप कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या होगा बच्चे, एलसीएम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, एक रिलेशन समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम और कोप्राइम नंबर्स में क्या रिलेशन होता है। और टोटल आपका जो टॉपिक इसमें मतलब 4 से 5 प्रकार के प्रश्न ऐसे एचसीएफ और एलसीएम में बनते हैं जो टोटली डिपेंड होते हैं कोप्राइम नंबर्स पर। ठीक, तो पहले हम समझते हैं भाई कोप्राइम नंबर होता क्या है। ये कोप्राइम नंबर क्या है, अगर कोप्राइम नंबर की बात करते हैं बच्चे हम, तो आप देखिए कोप्राइम
नंबर, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बच्चे? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, कोप्राइम नंबर। यह हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर हो, वो बनता कैसे है? HA, HB, HC, HD, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर क्या होता है? HA या HB। क्या होता है? HA या HB। आप कहेंगे इसमें H क्या है और A क्या है? H, ये दोनों जो कॉमन होंगे ये हमारे एक्चुअल में होते हैं HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और A और B हमारे क्या होंगे बच्चे? ये कोप्राइम नंबर्स। क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर्स। तो कोप्राइम नंबर को अगर डिफाइन करना हो तो कोप्राइम नंबर संख्याओं के ऐसे जोड़े होते हैं, नंबर्स ऑफ पेयर, यानी कि नंबर के ऐसे पेयर होंगे जिनका HCF हमेशा और हमेशा 1 होता है। जिनका HCF क्या होता है? हमेशा और हमेशा क्या होता है बच्चे? 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं क्या, अगर इसको डिफाइन करो तो आप क्या कहेंगे कि संख्याओं के ऐसे पेयर, संख्याओं के ऐसे पेयर जिनका HCF हमेशा और हमेशा कितना होता है बच्चे? 1 होता है। कितना होता है? 1। संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका HCF 1 होगा वो क्या कहलाएंगे? आपके कोप्राइम नंबर। द पेयर ऑफ नंबर्स दैट्स HCF इज ऑलवेज 1 इज कॉल्ड कोप्राइम नंबर। संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका HCF 1 हो वो क्या होंगे बच्चे? कोप्राइम नंबर होंगे। अब कोप्राइम नंबर का मतलब ये होगा कि संख्याओं के वो ऐसे जोड़े होंगे जो दोनों संख्याएं केवल और केवल किससे डिवाइड होंगी? 1 से डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं 3 और 5, ये नंबर्स के पेयर हैं, ये नंबर्स के ऐसे पेयर हैं, दोनों 3 और 5 दोनों किससे डिवाइड होंगे? 1 के अलावा और किसी नंबर से दोनों डिवाइड होंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होंगे। तो 3 और 5 कैसे नंबर हो जाएंगे? आपके कोप्राइम नंबर। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 और 5 क्या कोप्राइम नंबर्स के पेयर हैं? आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि 6 और 5 दोनों 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। यानी कि इन दोनों का अगर मैं HCF पूछूं तो HCF हमेशा और हमेशा कितना आएगा? 1। अगर HCF 1 है तो ये कैसे पेयर हो जाएंगे बच्चे? आप ये कैसे पेयर हो जाएंगे? ये कोप्राइम नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोप्राइम नंबर। अगर मैं आपसे कहता हूं 19 और 21 क्या कोप्राइम नंबर हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, 19 और 21 दोनों 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अगर मैं आपसे कहूं 23 और 24 ये कोप्राइम नंबर के पेयर हैं? आप कहेंगे बिल्कुल हैं, क्योंकि दोनों जो है 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अगर मैं कहूं आपसे 15 और 18 ये कोप्राइम नंबर हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 3 पचे 15 और 3 छक 18, 3 से दोनों कट जाएंगे। 1 से भी डिवाइड हो रहे हैं, जबकि कंडीशन ये है कि दोनों केवल और केवल किससे डिवाइड होने चाहिए? 1 से। यानी कि जिनका HCF हमेशा और हमेशा कितना हो? 1। HCF अगर 1 होगा तो वो पेयर्स होंगे आपके कोप्राइम नंबर से। नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है जो HCF होता है हमेशा और हमेशा क्या होता है कोप्राइम नंबर का? 1। और कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही उनका LCM होता है। मतलब समझ रहे हैं ना? अगर मैं कहूं 3 और 5 ये क्या है? कोप्राइम नंबर्स हैं। क्या है बच्चे? ये है कोप्राइम नंबर। क्या है? कोप्राइम नंबर। अगर ये कोप्राइम नंबर है, इनका LCM पूछूं मैं, तो आप कहेंगे कोप्राइम नंबर का जो LCM होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब 3 × 5 = 15। तो क्या हो जाएगा? ये LCM हो जाएगा। तो इस बात का विशेषकर आपको ध्यान देना है कि किसी मतलब कोप्राइम नंबर का HCF हमेशा और हमेशा 1 होता है और कोप्राइम नंबर का LCM ही उनका प्रोडक्ट होता है। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है ना? यानी कोप्राइम नंबर का जो HCF होगा बच्चे वो कितना होगा? हमेशा 1 होगा। और कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट उनका क्या होता है? LCM होता है, ठीक है ना? तो कोप्राइम नंबर संख्याओं कैसे जोड़े होंगे? जिनका HCF 1 होगा और कोप्राइम नंबर के प्रोडक्ट ही उनका क्या होता है? LCM होता है। इस बात का विशेष कर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक? आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब यहां पर हम बात करते हैं भाई कि क्या रिलेशन है कोप्राइम, या कोप्राइम नंबर मिलता कैसे है। जैसे कोई नंबर आप लीजिए, मैं ले लेता हूं आपका 15 और 24, 15 और 24 मैंने ले लिया। मैं आपसे पूछूं कि इसका आप ये जानते हैं कि कोई भी नंबर क्या होता है बच्चे? HA या HB, यही तो होता है। कोई भी नंबर क्या होता है?
HA या HB, जहां H हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और A और B क्या होता है बच्चे, उसका कोप्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूं HA का मतलब कि इसमें हाईएस्ट होगा कुछ ना कुछ, तो आप इसे कहेंगे 3 गुना 5 और इसको 3 गुना 8, 3 इंटू 8 और 3 इंटू 5। अब ये बताइए कि दोनों में हाईएस्ट कितना है, कॉमन कितना है हाईएस्ट? 3 को अगर बाहर निकाल लेंगे मतलब H को आपने बाहर निकाल लिया, H इक्वल टू कितना आ गया 3। यानी कि अगर मैं आपसे 15 और 24 का HCF पूछता तो आप कहते 3 है। ठीक, अब अगर कोप्राइम नंबर्स की बात करूं, इसमें कोप्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे A और B ये हमारे क्या है, कोप्राइम नंबर है। A कितना है 5 और B कितना है बच्चे 8। ठीक, A और B कितने आ गए बच्चे 5 और 8, और HCF कितना आ गया 3। अगर मैं 15 और 24 का आपसे एलसीएम पूछूं तो आप एलसीएम कहेंगे कितना होगा, एलसीएम HCF कितना है बच्चे, HCF है आपका 3 और A और B कितना है आपका 5 इंटू 8, तो 3 5 15 8 120, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120। तो यहां से आप रिलेशन समझ पा रहे हैं कि कोई भी नंबर HA या HB होता है, अगर उसमें से H आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो बचे हुई जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, A और B होती हैं। क्या होती हैं बच्चे, A और B। और अगर आप HCF और कोप्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, LCM। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि LCM इक्वल टू होता है HCF इंटू कोप्राइम नंबर्स। क्या होता है, कोप्राइम नंबर्स। अगर आप जो है HCF में कोप्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, LCM। कोप्राइम नंबर का मतलब क्या, H इंटू A इंटू B। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि LCM इक्वल टू HCF कितना था बच्चे 3, तो हमने कितना रख दिया 3। A और B की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 5 और 8, हमने यहां पर 5 और 8 रख दिया और मल्टीप्लाई कर लिया 120। क्या मिल गया हमें, LCM किसका, 15 और 24 का। तो किसी भी नंबर का अगर आपको HCF निकालना है, LCM निकालना है, तो आप यहां से कर सकते हैं रेशियो वाले मेथड से। रेशियो वाला मेथड क्या कहता है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसको समझ में आया आपको? मैंने बताया आपको कि कोई भी नंबर HA या HB होता है। मैंने दो नंबर ले लिया 15 और 24। HA और HB में आप कहेंगे सर H क्या है, A और B क्या है, तो H हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम HCF बोलते हैं, और A और B जो नंबर्स होंगे ये हमारे कैसे होंगे, सहाभाज्य संख्याओं के जोड़े होंगे, मतलब कोप्राइम नंबर्स का क्या होगा, पेयर होगा। जब HCF को आप बाहर निकाल लेंगे तो A और B बचेगा, तो A और B हमारे क्या होंगे, कोप्राइम नंबर। यहां से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मैं अगर 15 और 24 की बात करूं इसका HCF कितना होगा, तो आप कहेंगे 3। अगर HCF और कोप्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपको मिल जाएगा LCM। यानी कि ये ध्यान रखिएगा कि LCM बराबर होता है HCF इंटू कोप्राइम नंबर्स। HCF इंटू कोप्राइम नंबर्स, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया था बच्चे, एग्जाम्पल हमने 15 और 24 का लिया था, उसको हम रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। अगर मैं कहता हूं कोई भी संख्या क्या होता है, HA या HB होता है, ये बात आप सभी को पता है, तो 15 और 24 का मुझे HCF और LCM निकालना है। तो अगर आपको H बाहर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 15 और 24 का रेशियो बना लीजिए। ठीक, H को बाहर लीजिए आप, तो 3 5 15 और 3 बटे 24। ठीक, 3 बाहर आ गया, क्या बचा आपके पास 5 और 8। 5 और 8 में अब कुछ कटने वाला है, कुछ भी कॉमन है, एक के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये A हो गया और ये कितना हो गया आपका B, ये कोप्राइम नंबर्स हो गए। अगर आपसे LCM पूछा जाए तो LCM कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 8 यानी कि 120। ये आपका HCF और LCM दोनों आ गया। ठीक, तो बात ध्यान रखिएगा, आपको जब भी HCF निकालना है तो आप रेशियो बना लीजिए, और रेशियो में आप एकदम मतलब रेशियो जब संख्याओं का बनाएंगे तो जो रेशियो आएगा वो एक्चुअल में A और B होगा, यानी कोप्राइम नंबर्स होंगे, और जो कॉमन बाहर आएगा वो हमारा HCF हो जाएगा, और कोप्राइम नंबर और HCF का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, LCM मिल जाएगा। इस बात का ध्यान देना है आपको। कोई और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। ठीक, इसका सॉल्व करके आप लोग बताइएगा। अगर मैं बात करता हूं बच्चे, अगर मैं बात करता हूं 72 और 48 का, 48 का, 72 और 48 का आप LCM और HCF दोनों बताइए। LCM और HCF दोनों अगर आपको फाइंड आउट करना तो आप कैसे निकालेंगे।
आप जानते हैं रेशियो वाला तरीका, रेशियो वाले तरीके में क्या करेंगे आप, दोनों का रेशियो बनाएंगे 72 और 48, इसका रेशियो बनाएंगे आप। h बाहर यहां लेंगे आप, 12 छक 72 और 12 चौक 48, 12 से आपने डिवाइड किया। अभी 6 और 4 दोनों डिवाइड होंगे, बिल्कुल होंगे, किससे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 यहां लिखिए आप, और 2 तिहाई 6 और 2 2 2 4, कितना आ गया 3 और 2। अब 3 और 2 में कुछ कॉमन है तो आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक। तो यहां पर एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चे 24, एचसीएफ कितना आ गया 24। आपके पास ए और बी कितना है 3 और 2। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप एलसीएम इक्वल टू जानते हैं एच इंटू ए इंटू बी, यानी कि एलसीएम जो होता है वो एक्चुअल में एचसीएफ और को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। आपके पास एचसीएफ कितना है 24, ए और बी कितना है 3 और 2, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 24 इंटू 3 इंटू 2, तो 24 तिया 72, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 72, और 72 टू जा कितना होगा 144, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 144। तो एलसीएम यहां से 144 हो गया और आपका एचसीएफ कितना आ गया 24। क्लियर है, कितना आ गया 24। तो ये ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ और को प्राइम नंबर में रिलेशन क्या होता है, एलसीएम होता है किसके बराबर, एचसीएफ और को प्राइम नंबर के बराबर होता है। और एचसीएफ निकालने का तरीका आपका क्या है, रेशियो वाला मेथड। जो भी नंबर्स गिवन होगा उसका आप जब रेशियो बनाएंगे तो हाईएस्ट कॉमन जो बाहर निकलेगा वो एक्चुअल में एचसीएफ हो जाएगा और बची हुई संख्याएं ए और बी हो जाती हैं। क्लियर है बच्चे, यहां तक क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट किसी को नहीं है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता भी है तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, एक दो एग्जांपल्स मैं करा देता हूं फिर मैं क्वेश्चंस पर आता हूं, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं आपसे क्वेश्चन इस तरीके से एग्जामिनर बना सकता है आपका, क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा है आपसे, क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछे बच्चे कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 3:4, ठीक, एंड इट्स एलसीएम इक्वल टू 144। फाइंड द नंबर्स, यानी कि एच ए और एच बी ये आपको फाइंड आउट करना है। कह रहा इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, रेशियो टू दो नंबर का रेशियो दिया है 3:4 और उसका एलसीएम दिया है 144। आपसे पहला नंबर और फर्स्ट और सेकंड नंबर आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एग्जामिनर, तो आप कैसे बताएंगे। आप जानते हैं कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है एच इंटू ए इंटू बी, यही तो होता है बच्चे, ठीक। ये रिलेशन आप सभी को पता है कि एलसीएम इक्वल टू क्या होता है एच इंटू ए इंटू बी। तो आप देखिए यहां पर क्या दिया है, रेशियो आपका 3:4, ठीक, और कोई भी नंबर क्या होता है बच्चे एच ए या एच बी, यही तो होता है। तो अगर आपको एच मिल जाए तो आप पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, यानी कि आपको एचसीएफ अगर मिल जाए तो आप पहला नंबर बता सकते हैं कौन सा होगा और दूसरा वाला कौन सा होगा ये भी बता सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आपको एलसीएम पता है कितना 144, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर, यानी कितना 3:4, ठीक। तो आप कहेंगे 12h इक्वल टू 144, तो 12 जब 144, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 12। अगर h की वैल्यू 12 आ गई आपकी तो आपको फाइंड आउट क्या करना है एच ए और एच बी। तो एच ए का मतलब बच्चे कितना, h हमारे पास कितना है बच्चे 12, a कितना है 3, इसके बाद h हमारे पास कितना है 12 और b कितना है 4, तो 12 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36, और 12 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 36 और दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 48। फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा और सेकंड नंबर ये हो जाएगा। क्लियर है, तो आप ध्यान समझिएगा कि भाई द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 3:4 दिया था, एलसीएम दिया 144, आपसे कह रहा कि पहला और दूसरा नंबर कौन कौन सा होगा। आप जानते हैं एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर। यहां हमने एलसीएम की वैल्यू पुट कर दी 144, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर एचसीएफ 12 आ गया तो पहला नंबर कितना होगा एच ए यानी कि 12 इंटू 3 और एच बी यानी कि 12 इंटू 4 यानी कि 36 और 48। क्लियर है बच्चे, क्लियर है।
एक क्वेश्चन और मैं आपसे करा देता, आप लोगों को करा देता हूं इस टाइप का। और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बात का विशेष कर ध्यान देना, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बात का विशेष कर ध्यान दीजिएगा। आप क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए इज टू बी, दिया है आपका 4:5, 4:5, ठीक, एंड एलसीएम इक्वल टू दिया है 180। आपसे कह रहा फाइंड द नंबर, फर्स्ट नंबर कितना होगा और सेकंड वाला कितना होगा। तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जानते हैं एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, यही तो होता है बच्चे। अब आपके पास एलसीएम कितना है 180 और एचसीएफ आपको पता नहीं है, ए दिया है कितना 4 और बी दिया है कितना 5, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि 20H इक्वल टू 180, इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9। H की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 9। आपको HA और HB निकालना है, तो 9 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 9 चौक 36 पहला नंबर आ जाएगा। सेकंड वाला कितना है 9 इंटू 5, 9 पचे 45, यानी सेकंड वाला कितना आ जाएगा 45। तो सेकंड वाला नंबर 45 और फर्स्ट वाला नंबर कितना हो जाएगा 36। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको भी पीडीएफ में मिलेंगे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाएंगे, तो हम उस पर प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बस जो समझाना चाहता था वो ये बताना चाहता था कि कोप्राइम नंबर में एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर आप रिलेशन लिखेंगे तो रिलेशन क्या होता है, जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ और कोप्राइम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक। अब सेकंड एक और लिख लीजिएगा, इसमें एक रिलेशन और होता है, सेकंड वाला जो रिलेशन होगा बच्चे, इस बात का विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक। यानी कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा और हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के क्या होगा, बराबर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है ना। दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, इस बात का विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ठीक। दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा बच्चे की 6 के बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है, इस बात का विशेषकर ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं जो आपका रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर, पहले उस पर बात करेंगे। अब हम 1 बाय 1 हर टाइप के क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन जिस तरीके से बनता है उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया इस वीडियो में कि भाई एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, रेशियो मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोप्राइम नंबर में कोप्राइम नंबर का एचसीएफ और एलसीएम से क्या संबंध होता है, उस पर हमने दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और इसे प्रॉपर वे में नोट कर लीजिएगा आप। ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे मिलने वाले हैं और एग्जाम में भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो इस बात का विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन पे हम चलना शुरू करेंगे कि अगर एलसीएम में और एचसीएफ से शेषफल पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं रिमाइंडर वाले, तो रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके बाद हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पावर्स वाले क्वेश्चन जो बनते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम 1 बाय 1 सारे टाइप के क्वेश्चन पे अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है, तो हम क्वेश्चंस पर आते हैं बच्चे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर ऑफ एलसीएम। एलसीएम में रिमाइंडर वाले क्वेश्चन दो प्रकार से बनते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन यहां पर जो एलसीएम से बनते हैं बच्चे, वो कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, किससे, एलसीएम से। और ये पूछा गया क्वेश्चन, इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहां जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है इफ x इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 एंड 12 लीव्स रिमाइंडर 2, 3, 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, देन 150% ऑफ द x। कह रहा है यदि x वह छोटी से छोटी संख्या हो जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है, तो उस संख्या का 150% कितना होगा।
अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन तो इस तरीके से बनता है और दूसरा वाला क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा आपसे कि पूछेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। तो एक तो हर कंडीशन में शेषफल सेम बचेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसके बारे में हम लोग चीजों को समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड करने पर शेषफल इतना दे। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 6, 7, 8, 9 और 12 से डिवाइड करने पर शेष ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अच्छा ये बताइए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 6, 7, 8, 9 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे अगर कंप्लीटली डिवाइड करने की बात कर रहा है सर तो इसका एलसीएम ही होगा। जब छोटी से छोटी संख्या कह रहा है तो हम पहले उसका क्या निकाल लेंगे बच्चे, एलसीएम निकालेंगे। क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में कह रहा है कि 6, 7, 8, 9 और 12 में डिवाइड करने पर शेषफल कितना कितना बचे बच्चे, 2, 3, 4, 5 और शेषफल कितना बचे बच्चे, 8। यही तो कह रहा है। ये तो ये रिमाइंडर बच रहे हैं हमारे, क्या बच रहे हैं, रिमाइंडर, और इससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है उस नंबर में, तो रिमाइंडर हमारा इतना बचेगा। तो पहले तो हमें वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो इन सबसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, इन संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे बच्चे, एलसीएम। अगर इनका एलसीएम निकालना है तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, 6, 7, 8, 9 और 12, ठीक है ना। आप यहां से निकालेंगे 3 2 जा 6, 7 और यहां पर कितना हो जाएगा 8 और 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक। 4 या 2 से आप डिवाइड कीजिए, ठीक। 2 1 जा 2, 7, 2 4 जा 8, 3 2 2 जा 4। अब यहां से 2 से डिवाइड करेंगे 1, 7, 2 2 जा 4, 3 एंड 1। अब यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 7, 1, 3 एंड 1, ठीक। अब 7 और कितना मिल जाएगा बच्चे आपको 3। तो यहां पर आप एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 3 × 2 × 2 × 2 × 7 × 3, ठीक। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48 और 48 3 बटे 24, 3 चौक 12, 144, ठीक। 144 × 7 तो हो जाएगा आपका कितना बच्चे, 7 चौक 28, ठीक। 2 7 चौक 28, 2 30 और 7 1 7 3 10। कितना एलसीएम आ जाएगा बच्चे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 1008, ठीक है ना। एक बार फिर से आप निकाल लीजिएगा इसे एलसीएम को। देखिए अगर आप एलसीएम निकालेंगे इस मेथड से कितना हो जाएगा, 6 7 8 9 और 12। इसका फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालेंगे 3 2 जा 6, 7 और 8, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 7, 2 4 जा 8, 3 एंड 2 2 जा 4। देन आपका 2 1 7, 2 2 जा 4, 3 एंड 1। अब यहां से 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे 7, 1, 3 एंड 1। अब अगर एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे आपका 3 × 2 × 2 × 2, ठीक, × 7 × 3, यही तो होगा। तो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 3 2 2 7 और 3 से, ठीक। अब यहां पर 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना होगा 24 और 24 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 14 2 कितना हो जाएगा 16। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बटे 24, ठीक। 3 छक 18, 18 2 20 और 3 1 3 2 5। कितना आ गया बच्चे 504। तो एलसीएम कितना आ रहा है आपका 504। 504 ऐसी संख्या होगी, 504 ऐसी संख्या होगी जो किससे किससे डिवाइड होगा, 6 7 8 9 और 12 से। इन सब से कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा। 504 इन सब से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको रिमाइंडर कितना कितना चाहिए, 2 3 7 2 3 4 5 8, ये तो रिमाइंडर चाहिए। यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 6 7 8 9 और 12 से डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः कितना कितना बचे बच्चे, 2 3, ठीक, 4
5 और 8, ये तो शेषफल चाहिए। इनमें डिफरेंस देखिए कितना आएगा 4, इनमें डिफरेंस 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 कितना आएगा 4। तो हमें क्या करना है, जो गिवन नंबर होगा पहले उसका एलसीएम निकाल लेना है। भाई गिवन नंबर का एलसीएम हमने कितना निकाल लिया 504, हमें गिवन नंबर का एलसीएम मिल गया। अब इनमें डिफरेंस जो आएगा यानी कि जिससे डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बच रहा है इसमें बच्चे डिफरेंस कितना आ रहा है 4, तो हम 4 को यहां से माइनस कर लेंगे, 504 में से 4 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 500। कितना आ गया बच्चे 500। 500 वो नंबर होगा जिसमें अगर 6, 7, 8, 9 और 12 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा बच्चे 2, 7 से डिवाइड करेंगे शेषफल बचेगा 3, 8 से डिवाइड करेंगे शेषफल बचेगा 4, 9 से डिवाइड करेंगे शेषफल बचेगा 5 और 8 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 12 से डिवाइड करेंगे शेषफल बचेगा कितना 8। क्लियर है। लेकिन हमें उस नंबर कितना चाहिए 150%। तो 500 का 150% अगर आप निकालेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा 15 25 75 750। तो नंबर हमें कितना मिल जाएगा 750, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाए तो आपको क्या करना है एक बार मैं फिर बता देता हूं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाए तो आप क्या करेंगे बच्चे, कुछ नहीं करना है आपको। आपने पहले लिखना ये कि भाई किसे किसे डिवाइड करना है, कौन कौन सी संख्याएं हैं। आप कहेंगे 6, 7, 8, 9 और 12, इनसे डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचे 2, 3, 4, 5 और बच्चे कितना 8। ये तो शेषफल चाहिए हमें, ठीक। तो पहले तो हमें इन सब संख्याओं का एलसीएम निकालना है, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या कह रहा है। इनका एलसीएम निकालेंगे बच्चे तो हमारे पास आ जाएगा 504। एलसीएम कितना आ गया 504। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है 4, डिफरेंस 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 कितना आ रहा है बच्चे 4। जो भी डिफरेंस डिवाइड करने वाले और रिमाइंडर्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है 4। तो आपको क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करने के लिए एलसीएम से उसी डिफरेंस को माइनस कर लेंगे आप, तो आपको नंबर आपका मिल जाएगा। एलसीएम कितना आया आपका 504, तो 504 में से आप 4 को माइनस कर लेंगे, डिफरेंस को माइनस कर लेंगे, 500 आपको मिल जाएगा वो नंबर। 500 क्या मिल गया, वो नंबर मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द 150% ऑफ एक्स, यानी कि 500 का जो नंबर है 500 का हमें कितना निकालना है 150%। तो 500 का 150% अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 750, ये हमारा आंसर होगा। ये नंबर जो 500 आया है ये ऐसा नंबर होगा जिसमें 6, 7, 8 और 9 से डिवाइड करेंगे जब आप, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 2, 3, 4, 5, 8, ठीक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, पहले इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद डिवाइड करने वाले और रिमाइंडर के बीच में जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को आप माइनस कर लेंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी, ठीक। और फिर आगे क्वेश्चन में अगर 150% पूछे, 20% पूछे, 30% पूछे तो उस नंबर का जितना परसेंट पूछेगा उस नंबर को उतने परसेंट आप निकालकर उसका आंसर दे सकते हैं। नंबर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि नंबर आपको निकालना है तो पहले उस संख्याओं का एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के बाद जो डिफरेंस आए उसको माइनस कर देंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, इसी टाइप का। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले 16, 24, 36 और 54 का आप एलसीएम लेंगे बच्चे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा कितना 432। कितना आ जाएगा बच्चे 432, ठीक। एलसीएम 432 आ जाएगा। आप डिफरेंस देखेंगे तो 16, 54, 36, उसके बाद 16, 24, 36, 54, रिमाइंडर कितना बच रहा है 12, उसके बाद 20, फिर बच्चे 32 और उसके बाद कितना बच रहा है बच्चे 50। इनमें डिफरेंस देखेंगे 4, 4, 4 और 4 का डिफरेंस हो रहा है, 4, 4 का डिफरेंस बच रहा है। तो आप क्या करेंगे 432 से माइनस कर देंगे 4 तो 428 मिल जाएगा जो आपका नंबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, 428 क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो गिवन नंबर्स होंगे पहले उनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा
इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा बच्चे, डिफरेंस लेने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे तो आपको 4 जो वैल्यू मिलेगी वही आपका नंबर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 428। यानी कि ध्यान रखिएगा कि नंबर बराबर होगा आपका एलसीएम माइनस डिफरेंस। इस बात का विशेषकर ध्यान दीजिएगा। एलसीएम कितना आया था 432, 432 आपका एलसीएम है, डिफरेंस कितना है 4, तो दोनों को माइनस कर ले, नंबर हमें मिल जाएगा 428, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5 और 8 बचता हो, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18 एंड 21 लीव्स रिमाइंडर 3, 5, 8 रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बच्चे कि पहले तो एलसीएम लेना है। आपका दिया 16, 18 और 21। इसका आप देखेंगे तो रिमाइंडर कितना कितना 3, 5 और 8, यही रिमाइंडर बच रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे 13। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 13, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 21 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बच्चे 13। तो सब में डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, सब में डिफरेंस कितना कितना आ रहा है बच्चे 13, 13, 13। ठीक, इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं इसका एलसीएम 16, 18 और 21। तो आप डिवाइड करके देखेंगे, 3 से डिवाइड कर लीजिए, यहां 16, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 8 जा 16 और हो जाएगा 2 3 जा 6 और यहां पर 7। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 3 और 7। ठीक, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। ठीक, 48 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 2 3 चौक 12 और 2 14। फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 2 30, 3 7 1 7 3 10। तो कितना आ गया आपका 1008। 1008 आपका क्या आ गया बच्चे एलसीएम। एलसीएम आ गया आपका 1008। कितना आ गया 1008। डिफरेंस कितना आ रहा था 13, तो 13 यहां से माइनस कर देंगे बच्चे तो हो जाएगा 599, यानी कि 900 कितना 95। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, क्या करना है कि पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद, एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 1008। एलसीएम निकालने के बाद जो भी डिफरेंस है दोनों नंबर्स में, उस डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। क्लियर है बच्चे। अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, सेम उसी तरीके से है। इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा, सेम उसी तरीके से है। ठीक, 25 हर बार से 7 बचे। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। ऐसे प्रश्न जब भी बनेंगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पहले हम उस संख्या का एलसीएम लेंगे और एलसीएम में रिमाइंडर को हम ऐड कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। कह रहा कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसे यदि 25, 40 और 60 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल हर बार कितना बचे बच्चे 7। तो यहां पर आप देखिएगा कि कुछ नहीं करना है, 25, 40 और 60 का ले लेना है आपको एलसीएम। क्या ले लेना है बच्चे एलसीएम। एलसीएम जो आएगा उसमें आपको क्या करना है, रिमाइंडर को ऐड कर देना है। ठीक, तो 25, 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा बच्चे, तो आप कहेंगे भाई 25 है, 40 है और कितना है 60 है। तो 5 25, 5 8 40 और 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12। फिर 4 से डिवाइड करेंगे 5, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब यहां पर आप देखिए 5 चौक 20, 5 100 दूना 200 और 200 और 3 कितना हो जाएगा 600, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे 600। कितना आ गया 600। एलसीएम 600 आ गया तो आपका नंबर आ जाएगा क्या एलसीएम प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो एलसीएम कितना है 600, 600 में रिमाइंडर ऐड कर देंगे 7, तो 607 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 607। क्लियर है। आपको क्या करना है कि कह रहा हुआ सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई इसमें 25, 40, 60 से भाग देने पर हर बार शेषफल 7 बचे। तो आपको पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद रिमाइंडर को आप ऐड कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो एलसीएम कितना आया बच्चे 600, 600 में हमने रिमाइंडर ऐड कर दिया कितना 7, तो 607 हमारा आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को भी देखिए।
कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 20, 36 एंड 48 ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 15, 20 और 36, 48 से भाग देने पर शेषफल हर हाल में कितना रहे आपका, कितना रहे बच्चे, 3। तो आप ये देखिए ना कि अगर 15, 20, 36 और 48 के एलसीएम की बात करेंगे बच्चे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 720। कितना आ जाएगा, 720। आप किसी भी नंबर, बड़े वाले नंबर को आप उठा लीजिए, 48 का ऐसा मल्टीपल लीजिए जो 15 से डिवाइड हो जाए, तो 720 ही होगा आपका। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 720। ठीक, एलसीएम 720 आ गया। आप जानते हैं नंबर इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा एलसीएम कितना, 720। 720 में कितना आप ऐड कर देंगे, 3, तो हो जाएगा 723। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, एलसीएम आप निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको, आप इस वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं फैक्टर से। 15, 20, 36 और 48, यही है बच्चे। तो आप 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, 3 बचे 15, फिर आपका 20, फिर 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 छक 18। ठीक, इसके बाद आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, फिर 12 और 16। फिर आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब यहां से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 5 3 15 चौका 60 और 6 3 18, 18 चौक 72, यानी कि 3 × 5 × 4 × 3 × 4। तो आप देखेंगे 3 5 15 चौका 60, 6 3 18, 180, 180 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 720। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 720। 720 आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम में आप रिमाइंडर ऐड कर देंगे 3, तो 723 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बच्चे? तो ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम से रिलेटेड आपके इसी 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, एक तो हर बार शेषफल सेम रहे ऐसा क्वेश्चन बनेगा, या हर बार अलग अलग बनेगा। तो अगर अलग अलग शेषफल दिया हो तो उसमें क्या करना होता है, पहले नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जो डिवाइड करने वाले नंबर्स होते हैं और जो रिमाइंडर होता है उनके बीच जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को एलसीएम से माइनस कर लेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। और अगर हर कंडीशन में शेषफल सेम चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले उन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जो भी रिमाइंडर हमें बचाना है, जैसे कि रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो हम रिमाइंडर को उस एलसीएम में ऐड कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है, उस टाइप का जो इससे पहले मैंने फर्स्ट टाइप बताया था। क्वेश्चन में कह रहा है 24 और 36 और शेषफल कितना कितना बचे बच्चे, शेषफल आपका बचे 14 और इसके बाद कितना 26। इन दोनों का डिफरेंस देखें कितना आएगा 10, इन दोनों का डिफरेंस देखें कितना आएगा 10। एलसीएम निकाल लीजिए आप किसका, 24 और 36 का। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे बच्चे तो एलसीएम हमें कितना मिल जाएगा दोनों का, 24 और 36 का एलसीएम। तो आप कहेंगे भाई 24 और 36 का तो रेशियो वाले मेथड से ही निकाल लेते हैं। 12 दूनी 24 और 12 तियां 36, 12 आ गया। एलसीएम बराबर हो जाएगा 12 गुना 2 गुना 3, यानी कि 12 दूनी 24, 24 तियां कितना होता है 72, 72 आपका एलसीएम आ गया। कितना आ गया 72। एलसीएम आ गया बच्चे आपका कितना 72। ठीक, और डिफरेंस कितना है 10, 10 को माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 62। तो हमारा वो नंबर कितना हो जाएगा बच्चे 62। आप जानते हैं नंबर इक्वल टू क्या होगा आपका, एलसीएम माइनस डिफरेंस। इस बात का विशेषकर ध्यान दीजिएगा। हमने पहले 24 और 36 का एलसीएम निकाल लिया, कितना आ गया 72, और 72 में एलसीएम से डिफरेंस को माइनस कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा बच्चे 62। क्लियर है? और 24 और 72 का ओरली भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। आप देखिए 36 का ऐसा मल्टीपल लीजिए जो 72 24 से भी डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे 36 गुना कितना 72, 72, 72 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है आपका 10-10 और हमेशा सेम आएगा। जो भी डिफरेंस हो उसको आप एलसीएम से माइनस कर लेंगे तो आपको नंबर आपका मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसमें अपना 100% सही करके आएंगे। आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, तो आप प्रॉपर में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। रेशियो वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और इसको देखने के बाद इससे रिलेटेड 20 से 25 क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, केवल और केवल इस टाइप के क्वेश्चंस।
तो आप इस पर प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं से कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर एक प्रॉपर वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे डाउट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो और यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे, इस बात का भी मैं आश्वासन देता हूं आप लोगों को। और इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे, क्वेश्चन में केवल डाटा बदलेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन के वैल्यूज चेंज रहेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट आपका एकदम सेम होगा। तो आप हर पार्ट को प्रॉपर वे में देखिएगा और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक जो है, सारे टाइप के क्वेश्चन जो उसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे आप, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से बाहर नहीं जाने वाला है। क्लियर बच्चे? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में आप लोग के साथ फिर जुड़ते हैं और एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ एचसीएफ और एलसीएम से, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।